हाँ ठीक है, मैं हमेशा की तरह गलत हूँ और तुम हमेशा की तरह सही। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमें मोहब्बत करना नहीं आती। तुम्हें नहीं आती ये कहो। आखिरी पड़ाव पार तो करना ही होगा ना हम लोगों को किसी तरह। मुस्तफा बहुत शुक्रिया तुमने सोचा, लेकिन तुम जानते हो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। नहीं देखा, लेकिन आप देख सकते हैं, थोड़ा स्टाइल बदलने में कोई मसला नहीं है। मगर हमारे रिपोर्ट कार्ड में कितने ही फेलियर्स होंगे। बिल्कुल। हाँ तो इस अलविदाई डिनर को सेलिब्रेट करें। रोशन, आओ एक दूसरे को अलविदा कहें। स्टाइल बदलने का क्या मतलब? मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। आज हम बात कर रहे हैं एक मशहूर तुर्की ड्रामे की 3 सितारे यानी उचकुर्स कार्दश, उसकी उर्दू डबिंग के कुछ बहुत अहम हिस्सों का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल। ये वो हिस्से हैं जहां शादीशुदा जिंदगी के आप कह लें तनाव सामने आते हैं। मोहब्बत तो है लेकिन फिर भी अलहदगी और वो जज्बाती कश्मकश जो होती है। यकीनन इन सीन्स में हम देखते हैं कि किरदार अपनी शनाख्त, अपनी उम्मीदों और ज़ाहिर है माजी की यादों से कैसे निमट रहे हैं। 2 जोड़ों की कहानियां खास तौर पर नुमाया हैं। कौन कौन से? एक तो नया शादीशुदा जोड़ा है जो अपनी शनाख्त पर यूँ समझें झगड़ रहा है, और दूसरा वो जोड़ा है जो तलाक के बिल्कुल करीब खड़ा है। अच्छा, तो आइए पहले मुस्तफ़ा और दरिया की बात करते हैं। शादी के फौरन बाद ही मुस्तफ़ा दरिया के लिए कपड़े लाता है। हाँ, और वो कपड़े दरिया के अपने अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। और मुस्तफ़ा का इसरार है कि भाई अब शादी हो गई है, तो वो कहता है ना, अब हम शादीशुदा हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह के कपड़े पहनना जारी रखो। और इस पर दरिया का जवाब भी बहुत वाज़ेह है। वो अपनी शनाख्त पर कायम रहना चाहती है। कहती है, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी, जब तक जिंदा हूं ऐसे ही कपड़े पहनती रहूंगी। और वो शक भी करती है कि शायद इस सब के पीछे मुस्तफ़ा की वालदा है। कहती है, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से है ना? जी, ये मंजर शादी के बाद की वो आम कश्मकश दिखाता है जो अक्सर होती है। मतलब अपनी पहचान बनाए रखना और रिश्ते के लिए समझौता करना, उसके बीच का तवाजुन। सही। और यहाँ ये बैरूनी दबाव जैसे सास का मुमकिना किरदार, वो भी ताल्लुकात पर असर डाल रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ सास का दबाव है या मुस्तफ़ा की अपनी सोच भी है कि शादी के बाद बीवी को बदल जाना चाहिए। हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये ज़ाती शनाख्त और रिश्ते की तवक्कुआत के दरमियान एक बहुत नाजुक मामला है। अच्छा, तो ये तो हुई एक कहानी। अब दूसरी तरफ चलते हैं। रोशन और उज़ैर, वो तो तलाक के लिए अदालत जाने वाले हैं। जी, और उनकी गुफ्तगू बहुत बहुत गहरी है। उसमें कई परतें हैं। एक अहम मोड़ तब आता है जब उन्हें एक फ़ोन कॉल आती है, गालिबन उज़ैर की वालिदा की। अच्छा, वो क्या कहती हैं? वो नसीहत करती हैं कि भाई औलाद की खातिर इख्तलाफात भुला दो, कम से कम अच्छे तरीके से तो अलग हो जाओ। कहती है ना, औलाद की खातिर इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कम से कम इतना तो तुम दोनों कर सकते हो कि एक दूसरे को अच्छे अल्फाज में याद रखो। और उनका ये भी मानना है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन शायद उसे निभाना नहीं जानते। ओह, तो ये कॉल तो इनके लिए सूरत हाल को और भी मुश्किल बना देती होगी। बिल्कुल। वो फिर माजी की बातें करते हैं, तकलीफें भी याद आती हैं। जैसे रोशन कहती है, गहरे जख्म कभी भरते नहीं हैं उज़ैर, लेकिन ये मारते भी नहीं हैं। बहुत गहरी बात है। लेकिन साथ ही वो अपनी पहली मुलाकात की खुशी को भी याद करते हैं। हाँ, वो सीन बड़ा प्यारा था। रोशन कहती है, उस दिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था। ये यादें तो और तकलीफ देती होंगी, है ना? शायद। लेकिन उनकी गुफ्तगू में इस सारी तकलीफ के बावजूद एक अजीब सा ठहराव भी है, जैसे वो सूरत हाल को कबूल कर चुके हों। वो इसे एक मौजिज़ा और एक मुश्किल सबक भी कहते हैं। जैसे कोई नागुज़ीर हकीकत तस्लीम कर ली हो, फिर अदालत का मंजर आता है। जी, वो भी बहुत अहम है। जज साहब उनकी कम उम्री, उनके होने वाले बच्चे और शादी के पहले साल की मुश्किलात का जिक्र करते हैं और उन्हें मशवरा देते हैं कि जल्दबाजी न करें। जज तो ये भी महसूस करते हैं कि उनमें अब भी मोहब्बत बाकी है। वो कहते हैं, जाहिर है आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन फिर वही बात जो किरदार खुद कहते हैं, सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती है, हमें मोहब्बत करना नहीं आती। ये कितनी तल्ख सच्चाई है कि मोहब्बत होना एक बात है और उसे निभाना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल।
اور آخر میں چونکہ دونوں متفق ہوتے ہیں تو طلاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اعلان ہوتا ہے، عدالت نے مدعی ترکان کے ارمان کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کے طلاق کے فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ان مناظر سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ بنیاد صرف محبت نہیں ہوتی، صحیح۔ سمجھوتا، ایک دوسرے کی حدود کا احترام، باہر کے دباؤ سے نمٹنا، ماضی کا بوجھ، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ چاہے وہ مصطفیٰ اور دریا کی نئی شادی میں شناخت کا مسئلہ ہو، یا پھر روشن اور عزیر کے پرانے رشتے میں محبت کے ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہ رہ پانے کی مجبوری۔ بالکل۔ مصطفیٰ اور دریا کی کہانی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ شادی میں تبدیلی کی حد کیا ہونی چاہیے، کتنا بدلنا ٹھیک ہے۔ اور روشن اور عزیر کی کہانی محبت، ذمہ داری اور علیحدگی کے دردناک توازن کو بہت حساسیت سے دکھاتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ کہانیاں اصل میں انسانی تعلقات کی پیچیدگی کو سمجھاتی ہیں۔ جی، اور آخر میں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا محبت کا وہ پہلا شدید احساس جو روشن اور عزیر اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، کیا وہ احساس رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی کہیں باقی رہتا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اور کیا ایسی یادیں وقت گزرنے پر علیحدگی کے درد کو کم کرتی ہیں یا شاید اسے اور بڑھا دیتی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔